हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एस के सर में। दोस्तों आज आप लोगों के बीच मैं क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं, इसके बाद प्रश्न को समझाऊंगा। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है और इसका कुछ मान जो है संकेत में दिया हुआ है। तो आप अपने बुक से उसको पढ़ते रहिए और इसको चलिए हम समझाते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि लिखा गया कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, यानी कि a तथा b बराबर हम लोग 3 मान लिए। आप लोग को पता होगा कि मानने के लिए हम लोग गणित के प्रश्न में कोई भी चीज स्वतंत्र रहते हैं कि मान लेंगे। तो इसमें a या b के मान 3 मान लिए, लिखा गया सूत्र तो a बराबर b³ r, ये यूक्लिड के सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिखा गया यूक्लिड विभाजन से, किससे? यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन से r के मान हम लोग 0 रखे, तो 0 रखे तो a बराबर 3q+0 हो गया, बराबर ये 3q हो गया। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग किया गया है, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग किया गया है, इसका मान 1 और 2 रख करके। तो सबसे पहले यहाँ वर्ग हम देखें तो 3 के वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, q² है तो q² रहेगा ही। अब 3 कॉमन करेंगे तो भाग लग जाएगा 9 में, तो 3 का 9 होता है, जब कॉमन हुआ तो भाग लग गया 3q², ही आपका हो गया समीकरण 1। देखेंगे दूसरा, जब r के मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 जब रखेंगे तो 3q+1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ इसमें भी वर्ग कर दिया गया। तो यहाँ सूत्र जो है आपका लग गया a+b² के, सबको पता है ना क्या होता है? a² + 2ab+b²। तो इस सूत्र पे इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a² + 2ab + b²। तो 3 के वर्ग 9 हो जाएगा ना, और q² रहेगा, ये 3 दूनी 6 और 1 से होगा तो 6 होगा, यानी कि 6q और 1 के वर्ग होता है 1। अब इसमें 3 के कॉमन लगाएंगे तो 3 के 9 भाग लग जाएगा 3 से, तो 3q², ये 3 दूनी 6, 2 हो गया 2q, और ये +1 जो है कोष्ठ से बाहर रहेगा, तो ये हो गया समीकरण आपका 2। अब यहाँ पे जब r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो ये 3q+2 हो जाएगा ना। अब यहाँ वर्ग करेंगे, हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तब वर्ग करेंगे तो सूत्र यही लगेगा a+b², यानी कि a² +2ab और फिर b²। तो ये 3q के 3 के 9q² हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q, और ये 2 के हो जाएगा 4। तो 4 ना लिख करके हम 3 + 1 कर दिए हैं, तो 4 के वैल्यू के बराबर होगा ना। इसको यहाँ पे तोड़ दिया है इसलिए कि जब ये 3 कॉमन लिया जाएगा तो 3 में भाग लग जाएगा 1 से, और 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन लिया गया तो 3 के 9 3 हो गया, 3 चौके 12 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ये 1 प्लस जो है बाहर रह गया, तो ये आपका हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 3 से। तो ये संकेत में दिया है 3m और 3m+1 और 3m+2। तो m के मानिए 3q², देखिए इधर आया होगा समीकरण 1 में ये, और फिर 3q+2 समीकरण 2 में ये वाला है, और फिर 3q+4 3q² + 4q + 1, ये समीकरण 3 में आया है इतना। तो ये वाला लिखा गया। अब यही लिखा गया कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो यही आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
चलिए देखते हैं अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न के। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम लोग देखते हैं। जिसे चौथा प्रश्न बना जस्ट उसी तरह इसमें भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर 3। 4 नंबर में इसी तरह से माना गया था। अब इसमें भी सूत्र ये लिखा गया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इस सूत्र सबको याद हो गया है। अब यहाँ भी चलेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। किससे चलेंगे? यूक्लिड विभाजन से। तब मान इसमें r बराबर क्या रखेंगे? 0। तो 0 जब रखे तो a बराबर 3q प्लस 0 हो गया। तो 0 किसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान में कोनो अंतर नहीं ना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इसमें भी ध्यान देना है कि ये कहीं जगह लिखे हैं यहाँ भी वर्ग नहीं घन। दोनों तरफ घन करने पर यहाँ भी घन हुआ है, यहाँ भी घन हुआ है ना, और एक यहाँ भी घन हुआ है। तो जब ये 3q के दोनों तरफ घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 के 9 9 27। तो 27 में 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q के q हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 निकालने के लिए r बराबर कितना रखेंगे? 1 रखे तो a बराबर ये हो गया 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ ये घन हो गया यहाँ पे। तो घन हो गया तो सूत्र क्या बताए थे? a बराबर a प्लस b के होल क्यू ना। a क्यू प्लस b क्यू प्लस। तो इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b। यहाँ पे है ना ये। तो a क्यू b क्यू प्लस में है प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो अब ये 3 के क्यू 27, क्यू के क्यू हो गया, 1 के होगा 1, 3 के 9 एकम 9 क्यू। ये जेब के तेव रह जाएगा। अब ये जेब के तेव रखा जाएगा। 1 को यहाँ ला दिया गया। अब ये 9 से 3 से गुणा होगा तो 27 हो जाएगा ना। क्यू के गुणा कितना होगा? क्यू स्क्वायर। फिर 9 क्यू और 1 से होगा तो 9q हो जाएगा। ये वाला जो प्लस 1 है तो आपका प्लस 1 यहाँ पे है। फिर इसमें 9 से क्या करेंगे? 9 कॉमन लेके भाग कर देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 9q के q 9q स्क्वायर प्लस ये q बच जाएगा क्योंकि 9 में 9 से भाग लगेगा तो 1 होगा। 1 से या q से गुणा होगा तो q हो जाएगा। ये प्लस 1 आपका रहेगा। अब क्या करेंगे? r बराबर मान 2 रखेंगे। ये हो जाएगा आपका समीकरण कितना? 2। अब r के मान 2 रखे तो उसी तरह से घन करेंगे दोनों तरफ। a क्यू b क्यू 3ab इंटू a प्लस b। तो ये भी हो जाएगा 27 क्यू के क्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 के 9 9 दूनी 18 क्यू। ये जेब के तेव अभी रहेगा। तो अब ये प्लस 8 जो है इसको इधर ला दिया जाएगा। अब 18 के 3 के गुणा होगा तो 54 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा ना। 18 दूनी 36 क्यू ये हो जाएगा। अब इसमें भी 9 से क्या हुआ? 9 कॉमन लेके भाग किया जाएगा। तो भाग होगा तो 3q के क्यू और 6q के स्क्वायर और 4q हो जाएगा प्लस 8। ये कितना हो गया? समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 तीनों लिखा गया। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो लिखा गया कि अतः धनात्मक का धन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 5वां के। ये जो एगो बताए हैं आप लोगों को तो ये 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1वां के ये 1वां प्रश्न है जो कि क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये आप लोग देख लीजिए और इसी तरह से होमवर्क में बनाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से बताइए कि प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया और किस तरह का मैथ आप लोगों को आगे पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।